हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाए तो वह शक्ति है। इस तरीके से शक्ति को इनमें से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम, सोसरे यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है तो यह शक्ति कहलाता है। और शक्ति को इस तरीके से परिभाषित करने वाले मैक्स वेबर हैं। ठीक है, मैक्स वेबर है। इन्होंने 3 तरह की शक्ति या सत्ता की बात की थी: परंपरागत शक्ति या सत्ता, करिश्माई शक्ति या सत्ता और तार्किक शक्ति या सत्ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। प्रश्न है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, पार्सन्स। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये पुस्तक किसकी है? सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक किसकी है? पार्सन्स की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन पर क्लासेस पहले भी ली जा चुकी हैं, जिसका कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। सभी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रश्न है, निम्न में से उत्तर अंकित कीजिए। लोक समाज की अवधारणा किसने विकसित की? लोक समाज की जो अवधारणा है वो किसकी? अभी देखिए हाल ही में एक क्लास ली गई थी जो सोशियोलॉजी की समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित थी, जिसमें 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी। उस क्लास में लोक समाज की अवधारणा के बारे में भी बताया गया था। यहाँ पर ऑप्शंस में मैकम मेरेट, रॉबर्ट बियरस्टेड, विलियम समनर, वेस्टरमार्क यहाँ पर दिए गए हैं। लोक समाज की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? बताइए। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड का लेते हैं, बियरस्टेड को हटाकर। लोक समाज की अवधारणा किसने दी है? मैकम मेरेट, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम समनर, वेस्टरमार्क। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है लोक समाज की अवधारणा। लोक संस्कृति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है ना। फोक कल्चर, फोक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है इनका है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। इसके अलावा लघु परंपरा और वृहद परंपरा की जो अवधारणा है वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दी गई है। ये सभी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड की हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। प्रश्न है, संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया है? टाइलर, क्रोबर, वाइजर, मेरिट यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर मेरिट होगा। ठीक है, मेरिट होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समनर का कथन है कि जब जनरीतियां मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने लग जाती हैं तो आचरण की नियंत्रक बन जाती हैं। उन्हें कहते हैं प्रथाएं, लोक रीतियां, रूढ़ियां, लोकाचार। सही क्या होगा? यहाँ पर रूढ़ियां होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रूढ़ियां यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा करते हैं? अंतः समूह, प्रकार्यात्मक समूह, औपचारिक समूह या फिर जेशलशॉफ्ट। बताइए, किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा करते हैं? अंतः समूह। और अंतः समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा है या समूह के ये 2 प्रकार, अंतः समूह और बाह्य समूह, किसने बताए हैं? समनर ने बताए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही।
प्रश्न है किसी का लालन पालन, ठीक है, लालन पालन मामा के परिवार में हो तो उस अवस्था को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, उभय स्थानिक परिवार, पितृ स्थानिक परिवार, उभय स्थानिक आवास है, पितृ स्थानिक आवास है, नव स्थानिक आवास है, मातुल्य स्थानिक आवास है। किसी का लालन पालन मामा के जब परिवार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? मातुल्य स्थानिक आवास, ठीक है, मातुल्य स्थानिक आवास हो जाएगा। यहां पर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट है। जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, यह किसका कहना है? पार्सन्स, दुर्खीम, सीमेल, प्लेटो यहाँ पर ऑप्शंस है। जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, यह कहना किसका है? पार्सन्स, दुर्खीम, सीमेल, प्लेटो यहाँ पर ऑप्शंस है। दुर्खीम यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। किसने कहा था कि परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं? विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। ऑप्शंस देखते हैं, लुईवर्थ है, वेस्टरमार्क है, रिवर्स है, मेलानोव्स्की यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस। परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं, विवाह एक संस्था है तथा परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। सही आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क, वेस्टरमार्क बी यहां पर सही होगा। मनु के अनुसार किस प्रकार का विवाह आदर्श विवाह नहीं है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य एवं प्रजापत्य विवाह या फिर असुर विवाह? मनु के अनुसार किस प्रकार का विवाह आदर्श विवाह नहीं है? असुर विवाह, असुर विवाह को मनु ने आदर्श विवाह नहीं माना था, डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, उस भारतीय समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जिसने जातीय तत्वों की भारत से बाहर व्याख्या की है। एम.एन. श्रीनिवास, टी.के. उमैन, टी.एन. मदान या फिर जी.एस. घुरिये। उस भारतीय समाजशास्त्री को चिन्हित कीजिए जिसने जातीय तत्वों की भारत से बाहर व्याख्या की है। सही यहां पर हो जाएगा जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये यहां पर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने आदिवासियों के साथ रहकर उन पर शोध करते हुए एक आदिवासी महिला से विवाह किया? ऑप्शंस देखिए, मेलानोव्स्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है, एस.सी. दुबे है, वेरियर एल्विन है। इनमें से किसने आदिवासियों के साथ रहकर उन पर शोध किया, अनुसंधान किया और एक आदिवासी महिला से विवाह किया? वेरियर एल्विन है, डी यहाँ पर राइट होगा। वेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा भी दी थी, ठीक है, और इन्होंने जो जनजातीय समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो नीतियां लाई जा रही थी उनके लिए अलग थलग की नीति की बात वेरियर एल्विन के द्वारा की गई थी। नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उपवन है, इस अवधारणा की बात भी एल्विन के द्वारा की गई थी। वहीं एक और जो जी.एस. घुरिये का नाम आता है तो उन्होंने आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। जनजातियों को उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था, ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? यहाँ पर सही क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? 8 तरीके के विवाह बताए गए हैं आप लोगों को, 4 जो उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं और 4 निम्न कोटि की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर प्रेम विवाह को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, ये स्पेशल ऑफर चलाया गया है, कुछ दिनों के लिए ये ऑफर है। बिहार पीजीटी एंड यूपी पीजीटी एग्जाम को लेकर के जो
इसके लिए आप लोगों को 1000 जो MCQs हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, PDF फॉर्मेट में होंगे ये, ठीक है। क्लासेस नहीं ली जा रही है, पेड क्लासेस इस बार नहीं ली जा रही है। 1000 MCQs हैं, ठीक है, और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, अब उसमें जैसे कि समाजशास्त्र का जो अर्थ है, उसका उद्भव, परिभाषाएं, विशेषताएं क्या हैं, इसके अलावा समाज के प्रकार क्या हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो प्रमुख परिभाषाएं दी हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशलाइजेशन, समाजीकरण हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन है, सामाजिक स्त्रीकरण है टॉपिक, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। क्राइम को इसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है नोट्स में, और इसके अलावा कल्चर हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ और भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जो यानी कि जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लगभग संभावना रहती है समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स में, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, ठीक है, तो इन सभी की, सोशल कंट्रोल भी है उसमें, तो सभी जो टॉपिक्स आपको भी बताए गए हैं, ठीक है, उसमें आप ले लीजिए, उनके टाइप्स ले लीजिए, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है, कितने उसके किस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया है, कहाँ पर अध्ययन किया है, जो निष्कर्ष निकाला है, स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, टाइप्स हो जाएंगे। ये सभी बातें हैं जो एक तरीके से कहा जा सकता है जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको लेकर के नोट्स तैयार किए गए हैं। एंड इसके लिए आपको पे करना है 199, ठीक है, 199 है, ये लिमिटेड ऑफर है, कुछ दिनों के बाद ये 99 नहीं रहेगा, ठीक है, 199 नहीं होगा, इसके लिए 399 या 499 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। पेमेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर UPI ID दी गई है, ठीक है, UPI ID ये यहाँ पर दी गई है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर 790-555-3851, इस पर जो है स्क्रीनशॉट उस पेमेंट का आपको सेंड करना है, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। 1000 MCQs हैं उसमें, और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने भी अभी आपको बताए गए हैं उनके जो रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद क्या होगा, ये कुछ ही दिनों के लिए ही ऑफर है, उसके बाद पैसे इसके बढ़ा दिए जाएंगे, जो फी पेमेंट करनी पड़ेगी फिर हो सकता है 399 या 499 इसकी कर दी जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, किसने यह मत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखिए, गिलबर्ट, जॉनसन, SC दुबे, PJ क्लॉक। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, किसने यह मत प्रस्तुत किया है? एंड साथ में जो नोट्स आपको टॉपिक्स बताए गए हैं, इसके अलावा उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए गए थे ना, जिस पे क्लासेस ली गई थी, 200 से ज़्यादा जो अवधारणाएं बताई गई थी, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। साथ में जो सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको भी उन नोट्स में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, यह कहना है PJ क्लॉक का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है पार्सन्स, बोटोमोर, मर्टन, स्मिल्स। प्रकार्यात्मक विकल्प अथवा प्रकार्यात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। रॉबर्ट किंग मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी मर्टन के द्वारा दिया गया है। समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो मर्टन के द्वारा दी गई है। हालांकि जो सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा है वो हाइमन के द्वारा दी गई है, लेकिन समाजशास्त्र में पूछा जाए किसने दी है संदर्भ समूह की अवधारणा, तो मर्टन हो जाएंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समिति नहीं है? फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस, छात्र संघ। समिति नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? पड़ोस होगा,
ठीक है, पड़ोस होगा एंड समिति से याद आया, नोट्स में समिति, ठीक है, समुदाय, संस्था, इनको भी शामिल किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, रेमंड फर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया है? सही क्या होगा, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था और सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से स्पेंसर ने की थी। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान में रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और इन्हें उद्विकासीय समाजशास्त्री कहा जाता है। उद्विकास का जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सामाजिक डार्विनवादी विचारक इन्हें कहा जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है? पुस्तक पूछा जा रहा है, कई बार आपको बताया गया है। मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन दिया गया है। कौन सी बुक है? सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका की बात रॉल्फ लिंटन द्वारा की गई थी। किस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने की है? द स्टडी ऑफ मैन में की है। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन इस पुस्तक में बात की है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 द्वारा हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो 1954 अधिनियम है, इसने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित किया है? अनुलोम विवाह, बहिर्विवाह, एक विवाह या फिर अंतर विवाह? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अंतर विवाह होगा। ठीक है, अंतर विवाह होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्कीम मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, यह कहना किसका है? या इसकी जगह सामाजिक स्थितिकी या सामाजिक गतिकीय इस तरीके से भी दिया जाता है। अगस्त कॉम्ट का, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट का यह कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। विज्ञानों का वर्गीकरण भी अगस्त कॉम्ट ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति की अस्मिता के बारे में गंभीर विवाद था। एक और जीएस घुरिये ने यह मत व्यक्त किया कि जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्मीकरण होना चाहिए। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन था? ऑप्शंस देखिए, एच रिजले, वेरियर एल्विन, J.H. हट्टन, W.G. ग्रिफिथ यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्या होगा? ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं जिनका यह कहना है कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। वेरियर एल्विन का कहना था। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट दिया था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड, किम्बॉल यंग, गुरविच एंड मूर, C.H. कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड, किम्बॉल यंग, गुरविच एंड मूर, C.H. कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गुरविच एंड मूर होगा। गुरविच एंड मूर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रिया विधि है? R.K. मर्टन, C.H. कूले, J. ओल्ड्स, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सुरक्षा वाल्व सामाजिक नियंत्रण की लचीली क्रिया विधि है, यह कहना किसका है? सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले जो व्यवस्थित तरीके से बात है वो रॉस द्वारा की गई थी और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर पार्सन्स होगा। पार्सन्स, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न प्रकारों में समाज में किसमें श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है? ऑप्शंस देखिए, चरवाहा समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज यहाँ पर ऑप्शंस है।
इनमें से किस समाज में श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित है? उत्तर औद्योगिक समाज में। उत्तर औद्योगिक समाज, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ओक्का अथवा पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है टोडा में, संथाल में, एस्किमो में या फिर कुर्ग में? ओक्का अथवा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है, यह कहना किसका है? ये कहाँ होता है? सॉरी, ओक्का अथवा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है। सही यहां होगा कुर्ग में। ठीक है, क्या होगा? कुर्ग में होगा। डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या की है? प्रसारवादियों ने, आमूल परिवर्तनवादियों ने, उद्विकासवादियों ने या फिर प्रकारवादियों ने? मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या की है? प्रसारवादी होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? मार्क्स, ग्लॉस, सोरोकिन, पार्सन्स? सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर सोरोकिन होगा, और सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता इस अवधारणा को, इसका जो सबसे पहले अध्ययन है वो सोरोकिन के द्वारा ही किया गया था, और इनकी पुस्तक सोशल मोबिलिटी है जो कि 1927 में आती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं के अनेक तत्वों में से व्याख्यात्मक रूप से मर्टन ने दो को अलग किया है? सामाजिक लक्ष्य, सांस्कृतिक लक्ष्य, सामाजिकृत साधन या फिर संस्थागत साधन? कौन सा विकल्प यहां पर सही होगा? सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत साधन। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। और आखिरी प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है। नए नाम से अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष बताना है। 1976 में। ठीक है, 1976, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।